आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन एवं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, डिफ्यूज़न एंड ऑस्मोसिस। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट। यह टर्म एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट आया कहाँ से? जब हम सॉल्यूशंस का अध्ययन करते हैं तो उसमें जब हम एक एक आयंस की बात होती है तो उसमें हमारी जो कंसंट्रेशन है वो एग्जैक्ट होना ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम आप सभी को पता है आर्हेनियस के नियमानुसार एक एक संयोजी विद्युत अपघट्य का जो वियोजन है वो निम्न प्रकार से होता है: ए बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस बी माइनस। इस साम्य का वियोजन स्थिरांक निम्नानुसार दिया जाता है: K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए आयन, कंसंट्रेशन ऑफ बी आयंस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। और आप सभी को पता है कि द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियमानुसार यह जो कंसंट्रेशन टर्म है वह क्या है? एक्टिव मास है, सक्रिय द्रव्यमान है। जो सक्रिय द्रव्यमान होता है वह किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? वह मूलर कंसंट्रेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अतः प्रायोगिक कार्य में जो सक्रिय द्रव्यमान होता है वह हमारा क्या होता है? मूलर कंसंट्रेशन होता है। एवं हम K को किस प्रकार से लिख सकते हैं? K इज इक्वल टू C इज द कंसंट्रेशन ऑफ A. Here you have used the positive sign for cations, and Cb is the concentration of B. Negative sign is used for your anion upon the concentration of AB. और यहाँ जो concentration term है किसमें है? वो आपकी है मोलर concentration में। यह पाया गया कि जो K का मान है वो स्थिर नहीं आता। अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं या सांद्रता के मान में वृद्धि करते हैं तो क्या होता है कि K के मान में भी कुछ वृद्धि पाई जाती है। और इस K के मान में वृद्धि का जो मुख्य कारण है वो क्या है? धनायनों और ऋणायनों के मध्य होने वाला अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपका इलेक्ट्रोलाइट होता है कई प्रकार के होते हैं: स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम ये कहते हैं कि यह हर सांद्रता में क्या होता है? 100% आयनाइज्ड होता है। बट योर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट एवरी कंसंट्रेशन वे 100% आयनाइज्ड नहीं होते हैं। तो अगर हम आयंस की बात करते हैं तो जो K के मान में जो वृद्धि का मुख्य कारण है वह धनायन और ऋणायन के मध्य पाए जाने वाला अंतराण्विक या आयनिक आकर्षण बल होता है। कंसंट्रेशन बढ़ती है, उसका आकर्षण बल बढ़ जाता है और डिसोसिएशन का मान कम हो जाता है। डिसोसिएशन का काम अंतरायनिक आकर्षण बलों के कारण विद्युत अपघट्य का विलयन इस प्रकार आचरण करता है मानो सांद्रताएं वास्तविक सांद्रता से कम हो। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्णतः आयनित तो प्रत्येक अवस्था में होते ही हैं, लेकिन ये समस्त जो आयन है अंतरा आयनिक आकर्षण बल के कारण विचरण करने के लिए और विद्युत धारा ले जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो हमारी जो एक्टिव कंसंट्रेशन है वो क्या होती है? वह होती है बेटा आयनों के उस अंश को हम सक्रिय आयन कहते हैं जो स्वतंत्र विचरण कर सकते हों और विद्युत धारा को ले जाने में समर्थ होते हैं। तो 100% आयन जो हमारे होते हैं वो हमारी क्या होती है कि एक्टिव मास नहीं होता है। इस प्रकार विद्युत अपघट्य के विलयन की जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है वो क्या होती है? उसकी वास्तविक सांद्रता से कम होती है। और लुईस ने बताया था कि जो प्रभावी सांद्रता के लिए जो इफेक्टिव या सक्रिय द्रव्यमान है उसके लिए जो टर्म यूज़ की वह टर्म हमारी क्या होती है बेटा? एक्टिविटी कहलाती है। तो एक्टिविटी इज नथिंग बट एक्टिविटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ योर एक्टिव आयन, एक्टिक आयन, या हमने जैसे द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम में जिसको हमने एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान कहा था।
तो एक्टिविटी इज नथिंग बट इट्स द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव आयन. एक्टिव आयन वे होते हैं जो क्या होते हैं, आपका सॉल्यूशन में विचरण के लिए स्वतंत्र होते हैं और विद्युत धारा को ले जाने में समर्थ होते हैं. वे आपके क्या कहलाते हैं बेटा, एक्टिव आयंस कहलाते हैं. यदि हम समीकरण 10 की बात करते हैं तो यहाँ अब हम कंसंट्रेशन टर्म में वी यूज़ द टर्म एक्टिविटी इज देयर. एक्टिविटी ए पॉजिटिव स्टैंड्स फॉर योर केटायंस, ए बी minus stands for your anions, and activities AB is the activity of the molecule AB. सक्रियता का जो उपयोग करते हुए के मान ज्ञात किए जाते हैं वे एकदम स्थिर प्राप्त होते हैं. अर्थात सक्रियता जो है प्रभावी सांद्रता तथा वास्तविक सांद्रता में संबंध जो है हम निम्न समीकरण द्वारा दे सकते हैं. दिस एक्टिविटी ए इज इक्वल टू एफ इंटू सी.